बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है और तमाम जहानों का पालने वाला है। वनार ब्यूटी टिप्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बहन भाई अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ही खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए देसी नुस्खे के साथ दोबारा मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए है जो मैदे के अमराज की वजह से परेशान हैं। उनके मैदे में जलन होती है, गैस होती है। जब वो कोई चीज़ खाते हैं तो उनका मैदा जलने लगता है। काफ़ी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद भी ये प्रॉब्लम उनका हल नहीं हुआ। आज मैं उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए एक बहुत ही सादा सा और सस्ता सा नुस्खा ढूंढ के लाया हूँ। ऐसी चीज़ से आपको मैदे की जलन, मैदे की गैस का इलाज बताऊँगा जिसको आप इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसको आम समझकर फेंक देते हैं। बहुत ही आसान सा टोटका है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जो ये मर्ज़ है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वनार ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान और सस्ते नुस्खे जो हैं वो अपलोड होते रहते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तरबूज तो आप रोज़ाना की रूटीन में खाते ही होंगे क्योंकि गर्मियों का मौसम है और तरबूज हर छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन उनका जो बीज है उसको आप आम सी चीज़ समझकर फेंक देते हैं। आज से आपने उन बीजों को इकट्ठा करना है। जब भी आप तरबूज लाएं तो उनके जो बीज हैं वो आपने इकट्ठे कर लेने हैं और धूप के ऊपर सुखा दें या छाँव के ऊपर, छाँव के नीचे आप रख लें। जब वो खुश्क हो जाएं तो आपने करना क्या है कि उन बीजों को आपने पीस लेना है। बारीक पीस कर सफ़ूफ़ बनाकर किसी बर्तन के अंदर डाल के आपने रख लेने हैं। और इन बीजों का जो सफ़ूफ़ है, इसका जो इस्तेमाल का तरीका है, आपने सुबह खाना खाने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले आपने आधी चम्मच नीम गर्म पानी के साथ आपने खा लेनी है और 1 घंटे के बाद आपने खाना खाना है। आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को खाना खाने के 1 घंटे पहले आप इसको इस्तेमाल करें। चंद दिन इस्तेमाल करें और फिर इसका रिज़ल्ट भी देखें अल्लाह ताला ने इसके अंदर कितनी शफ़ा रखी है। इंशाअल्लाह इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई दवाई आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सादा सा ये टोटका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वनार ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।